ये वो पहली कंपनी है जिन्होंने हार्ट शेप चॉकलेट बॉक्सेस बेचने की शुरुआत की। ये कंपनी हर साल 350 मिलियन प्लस चॉकलेट बार्स प्रोड्यूस करती है और इस कंपनी की शुरुआत लेफ्ट ओवर चॉकलेट से की गई थी, यानी कि बचे हुए चॉकलेट से इसकी शुरुआत की गई थी। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। और दोस्तों, जब भी चॉकलेट की बातें होती है तो हमारे दिमाग में एक ब्रांड घूमता है जो कि है कैडबरी। अब कैडबरी ने इंडिया में अपना मार्केट कैसे बनाया, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। साथ ही साथ उसके चैलेंजेस और जितने भी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेले हैं इसके बारे में भी हम बिल्कुल नहीं जानते, ना ही कंसर्न है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अबाउट द मार्केटिंग एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी ऑफ कैडबरी। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ी हिस्ट्री में। हिस्ट्री की बात कर ले तो इसके फाउंडर जो थे वो थे जॉन कैडबरी। एक वक्त था जब वो मार्केट में घूम रहे थे और वहां उन्होंने देखा कि लोग जो हैं अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आती है अल्कोहल में। उन्होंने कहा एन्जॉयमेंट, और ये हमें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जो कि रियल वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी इंजॉयबल होता है। ये सोचकर वो घर वापस आते हैं और फिर दूसरी बार जब वो मार्केट में जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि दूसरी क्या बेस्ट चीज़ आपको लगती है और टेस्ट के मामले में ये कैसा होता है, या फिर सारी बातें उन्होंने जानने की कोशिश की। तो लोगों ने बताया कि इसका जो स्वीट एंड सार टेस्ट है वो इन्हें एडिक्टिव बनाता है और काफ़ी अच्छा होता है। बाद में जाकर जॉन कैडबरी ने ये डिस्कवर किया कि एक्चुअली में अगर हम लोगों को मीठी चीज़ प्रोवाइड करें तो वो एडिक्टिव हो सकती है और साथ ही साथ वो हार्मफुल भी नहीं होगी। तो उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि लिक्विड से ज़्यादा एडिक्टिव क्या चीज़ें होंगी, वो थी कोई मीठी सी चीज़। तब इन्होंने एक लिक्विड फॉर्म किया जिसे हम आजकल हॉट चॉकलेट भी करते हैं, तो उन्होंने चॉकलेट का लिक्विड फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस किया। बट उन्होंने ये नोटिस किया कि शायद लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, वो ऐसे इसे कंज्यूम नहीं करेंगे। वो बाहर जाते हैं और जब वो वापस घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि ये लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन चुका है। और जब उन्होंने उसे टेस्ट किया तब उन्हें समझ में आया कि ये एग्जैक्टली वो टेस्ट है जो मैं बनाना चाह रहा था और जो लिक्विड से भी ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है। उसके बाद इन्होंने इसे बेचने की शुरुआत की, जो कि यूएस यूके में पहले इन्होंने अपना मार्केट बनाया। लेकिन अब हम आते हैं इंडिया पर। भारत में इन्होंने अपना मार्केट कैसे जमाया है इसके बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन स्वीट्स का मुकाबला कोई भी चॉकलेट नहीं कर सकती थी। ये जान रहे थे, इस बात को ये समझ रहे थे कि यहाँ पर स्वीट्स के महत्व ही कुछ और हैं और उसको कंपीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन्होंने पहले ही ये दिमाग में लगा लिया था कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ बेच रहा हूँ तो मुझे दिमाग में ये बिठाना है कि दिस इज बेटर देन स्वीट्स। तो सबसे पहले कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया महाराष्ट्र में 1948 में। बट कैडबरी का कोई भी बायर नहीं था, उस समय चॉकलेट्स बिक नहीं रहे थे और इसका रीज़न साफ था कि लोग जो है अपने मिठाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं और मिठाइयों का एडिक्शन अलग लेवल का था इंडिया में। फिर इन्होंने शुरुआत की बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के साथ, एक्सचेंज ऑफ लव कर कर इसे पोर्ट्रे किया और कैडबरी को एज अ गिफ्ट बना दिया। लाइक इन दिवाली यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स, और जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं, रक्षाबंधन टू योर सिस्टर, लाइक दैट इन्होंने एड्स बनाने की शुरुआत की। और सबसे पहले इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है उसको बच्चों के दिमाग में डाल दिया, क्योंकि किड्स के जो बायर होंगे वो उनके पेरेंट्स होंगे, तो वो ब्रांड रिकॉलिंग जो है उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी होगा। उन्होंने इसकी शुरुआत ऐसे की कि हर शॉप के बाहर, हर शॉप के एंट्रेंस पर कैडबरी के बॉक्सेस लगाने की शुरुआत कर दी, डिफरेंट फ्लेवर्स को लॉन्च कर दिया और इस तरह से ये इक्वल टू स्वीट्स आ गए इन इंडिया, वो भी किड्स के लिए प्रेफरेबली उस टाइम पर। बेसिकली अगर कहें तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पब्लिश किया कि ये एक गिफ्ट है, एक चॉकलेट नहीं। वो इंडियन मार्केट, इंडियन मेंटालिटी को पूरी तरह से समझ चुके थे और वो ये भी जानते थे कि स्वीट्स की अलग ही जगह है और ख़ास तौर से इंडियन जो लोग हैं वो कैश्यू, बादाम, ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स। और इसलिए इन्होंने एक काम किया, इन्होंने ये किया कि ड्राई फ्रूट्स के भी फ्लेवर इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिए, लाइक रोस्टेड आलमंड, सिल्क चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट, ऐसे प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। और इस तरह से इंडियन मार्केट में इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया और कैडबरी सबके जुबान पर था और हम अभी किड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद कैडबरी को पहला चैलेंज झेलना पड़ा जो कि किड्स से रिलेटेड थे।
तो इस तरह से इन्होंने अपना पहला चैलेंज जो कि स्वीट्स का था, कि स्वीट्स की जगह लेना, वो इन्होंने पूरी कर ली। अब इनके सामने दूसरा चैलेंज भी आ खड़ा हुआ। दूसरा चैलेंज था डेंटल इश्यूज। अब चूंकि कैडबरी एक बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट था, किड्स इसको बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे और हमारे दिमाग में ये मेंटालिटी है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है कि चॉकलेट्स बंद कर दो, तो ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो डेंटल इश्यूज हैं वो चॉकलेट ज्यादा कंज्यूम करने से ही आ रहे हैं। बच्चों के मामले में हम थोड़ा ज्यादा सतर्क भी रहते हैं और यही चीज कैडबरी के साथ हुई। जब बच्चों के टीथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगे सामने, तो डॉक्टर्स ने कहा कि चॉकलेट्स बंद करवा दो, यानी कि डेयरी मिल्क खाना बंद करवा दो। बेसिकली उस समय यही एक ब्रांड था जो सबके जुबान पे था, तो इस वजह से कैडबरी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा। तो किड्स जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे उनको उतने ज्यादा इश्यूज हो रहे थे और इसका सारा ब्लेम जो है कैडबरी पे आ गया था। तब यहाँ पर कैडबरी ने अपनी चीजें बदल दी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये चॉकलेट्स जो कैडबरी के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी हैं और उनके माइंड को भी बदलने की कोशिश की गई। उन्होंने डिफरेंट टाइप के सर्वेस कंडक्ट कराए, टेस्ट बड को समझा कि एडल्ट्स जो है क्या खाना पसंद करते हैं। बाद में जाकर एडल्ट एड के साथ वो सामने आए। एडल्ट एड्स मींस कि जिस एड में बड़े बड़े बच्चे यानी कि 20+ जो टीनेज जिसे हम कहते हैं वो लोग, उसके अलावा 30+ लोग सभी उसमें शामिल होने लगे, जहां पर ये एड्स जो है वो क्लियर दिखा रहे थे, जहां पर ये दर्शाया गया कि ये चॉकलेट्स जो है अडल्ट्स के लिए भी हैं, सिर्फ किड्स के लिए नहीं। अब अगर एड्स की बात कर ले तो दिवाली में बहुत ही इमोशनल एड्स के साथ ये सामने आते थे। रक्षाबंधन में भी बहनों का प्यार दिखाना, ये सारे एड्स के साथ वो सामने आए और यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे पर भी इन्होंने नए नए चॉकलेट फ्लेवर्स के साथ ही नए नए एड्स भी पब्लिश करने शुरू किया। आप सबको बहुत सारे ये जिंगल्स भी याद होंगे जो कि उस दौरान दिए जा रहे थे, जो कि एडल्ट्स के माइंड में बैठ गया और ये दर्शाया गया कि वैलेंटाइन डे अगर है तो आप अगर कैडबरी का पॉपअप हार्ट चॉकलेट दे रहे हो तो ये एक प्यार को दर्शाना हुआ। तो इस तरह से जिंगल्स की बात कर रहे थे हम, तो जिंगल्स को इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि वो सबके दिमाग में बैठ जाए, जो भी ये बेच रहे हैं वो बिके, ये इन्होंने मेक श्योर किया था। इन्होंने चॉकलेट हैम्पर्स, इसके अलावा बहुत सारे जिंगल्स बनाने शुरू किए। एक आप सबको याद होगा, बेटा मन में लड्डू फूटा, जो कि शॉर्ट्स के, कैडबरी शॉर्ट्स के ऐड थे, लेकिन ये हमारे दिमाग में बैठ गया था। इसके अलावा कैडबरी के बहुत सारे वैलेंटाइन एड्स जो अभी भी मुझे याद है, किस मी, क्लोज योर आईज, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जिंगल्स, इस तरह के बड़े बड़े इंग्लिश एड्स भी हमें याद होने लगे क्योंकि ये बहुत ही स्ट्राइकिंग थे और ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहे थे। फिर साथ ही कैडबरी ने एक ऐसा हमारे दिमाग में चीज़ें सेटअप कर दी कि अगर कुछ हमें शगुन देना है तो उसमें भी चॉकलेट्स दे सकते हैं, अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छा हुआ है या फिर किसी की शुरुआत करने वाले हैं तो कुछ मीठा हो जाए, ऐसे कर कर उन्होंने एड्स को पोर्ट्रे किया जो हमारे दिमाग में बैठ गया। ये वो फेज थे जब किड्स से ये अडल्ट में स्विच हुए थे, लेकिन आफ्टर दैट इन्हें बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिली। प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई था, ग्रोथ रेट जो है इंडिया की मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था कैडबरी का। बट फिर इसी बीच एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कैडबरी की जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो इंसिडेंट ये हुआ कि एक किसी व्यक्ति ने किसी स्टोर से एक चॉकलेट खरीदा और उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया कि उस चॉकलेट में कीड़े पाए गए हैं और इसके बाद से ये चीज़ें ओवरनाइट वायरल हो गई। बट बेसिकली इट वाज अ स्कैम, ऐसी कुछ बातें थी ही नहीं, वो जानबूझकर किया गया एक स्टेप था, स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट था और ओवर द टाइम कैडबरी ने इस केस को जीत लिया था। बट इस वक्त तक कैडबरी की मार्केट काफ़ी डल हो गई थी और कैडबरी के चॉकलेट्स खाना लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक बार खाने की चीज़ को लेकर कोई माइंडसेट बैठ जाती है तो वो हटती जल्दी नहीं है। बट कैडबरी ने इसके साथ एक कैंपेन को शुरू किया जिसका नाम था विश्वास। विश्वास कैंपेन में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जहां पर उन्होंने बताया कि वाई टू ईट कैडबरी चॉकलेट्स। इन्होंने बहुत सारे इमोशनल एड्स पोर्ट्रे करने की शुरुआत कर दी और इस तरह से ये अटैचमेंट ये लोगों के बीच में पैदा करना शुरू कर चुके थे। न्यू वे ऑफ पैकेजिंग इन्होंने स्टार्ट किया और उसके साथ ही फ्री कंटेनर्स जो ये शॉपकीपर्स को प्रोवाइड कर रहे थे, जहां पर कैडबरी के सारे चॉकलेट्स जो हैं वो वहां पर वो उन्हें दिखा सकें। और इस तरह से कैडबरी का न्यू राइज हुआ जिसने काफी दिलों को जीता। बहुत सारे फ्लेवर्स लॉन्च हुए, ओरियो, कैरमल
और न जाने कितने सारे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितने सारे चॉकलेट फ्लेवर्स याद हैं ऑफ कैडबरी। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे एड्स भी इन्होंने दिखाया, जहां पर एक एड ये भी आया था कि हाउ फार यू विल गो फॉर योर लव, ऐसे एड्स, किस मी एड्स, ये बहुत सारे एड्स जो हैं इन्होंने बनाने शुरू किए, जिसमें एक लड़का जो है वो छत पर से अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है, जहाँ पे लड़की जो है नीचे चल रही होती है। इस तरह से इन्होंने दिखाया कि हाउ फार यू विल गो फॉर लव। इसके अलावा एक किस मी एड जो है वो बहुत पॉपुलर है, किस मी, क्लोज योर आइज एंड मिस मी, समथिंग लाइक दैट, ये बहुत पॉपुलर है। और इस तरह से इन्होंने अपने ऑडियंस के साथ एक अहम रिश्ता बना लिया, ऐसा रिश्ता कायम किया जो कि मैं कहूँ तो आज हम सबके साथ है, क्योंकि हम सब कैडबरी को बहुत पसंद करते हैं। और ये एक ऑटोमेटेड हमारा प्रेजेंटेशन होता है कि जब भी हम चॉकलेट की बात करें तो कैडबरी सिल्क हमारे दिमाग में आ ही जाता है। अगर हम बात कर ले तो जब ये क्लेम उस इंसान ने की थी कि उसमें कोई कीड़े पाए गए हैं, तो उस वक्त पर इनका जो शेयर है वो 30% डाउन हो गया था। बट कैडबरी को ये पता था कि उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो उन्हें बचाएंगे और वापस से वो ट्रस्ट जो है वो गेन करेंगे, और इस तरह से वो हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने हार नहीं माना, वापस से उन्होंने कस्टमर्स गेन कर लिए। और एक बात जो इन्होंने पूरे ही चीज़ों में समझा, यू नीड टू कनेक्ट टू योर कस्टमर्स, यू नीड टू लव योर कस्टमर्स, और जब आप वो बना लेते हो तब आपको कोई नहीं तोड़ सकता। बाय द वे, एक फन फैक्ट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्या आपको पता है कि कैडबरी जो है वो 5% मोर एडिक्टिव है दैन लिकर? जी हाँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऐसे स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि लोगों को दिलो दिमाग में वो चढ़ जाए, तो आपको बहुत ही स्मार्टली अपने सारे चैलेंजेस के साथ डील करना होता है और हार नहीं मानना होता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस वीडियो। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।